अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन ला सियमा अल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहला व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ा व अहला व तजअलुना फ़ीहा मिनद दुआति इला ताअतिक वल क़ादति इला सबीलिक व तर्ज़ुक़ुना बिहा करामतद दुनिया वल आख़िरह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरदान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, इससे पहले कि मैं अपनी गुजारिशात आपके सामने पेश करूं, जो बातें अभी कही गई मैं उनको सेकंड करना चाहूँगा। मेरी भी आपसे यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि कल के जुलूस में आपकी शिरकत लाजमी होनी चाहिए और इस प्रोसेशन में शिरकत जो है उसी के ज़रिए से हम अपना पैगाम सेंटर के बाहर भी अफराद तक पहुँचा सकते हैं। देखिए, एक उसूली मसला ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमारा और आपका कॉपीराइट नहीं है। पैगाम हुसैनी जो है वो आलमी पैगाम है, आफाकी पैगाम है, और जब ये आफाकी पैगाम है तो ये बाहर जाना चाहिए और बाहर जाने का तरीका ही ये है, उस पैगाम को बाहर ले जाने का तरीका यही है कि आप मैदान में आएँ, सड़कों पर आएँ और या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए, नौहा पढ़ते हुए दूसरों तक इस पैगाम को मुंतकिल करें। वो सोचने पर मजबूर हो जाएं, वो सवाल करने पर मजबूर हो जाएं कि ये कौन है कि जिसका नाम लेकर ये अपने सीनों पर हाथ मार रहे हैं। और ये सवाल, ये जुस्तजू की बुनियाद बन जाए, एक मुकदमा बन जाए कि जिसके बाद चाहे वो घर जाएं, गूगल के ऊपर सर्च करें, वेबसाइट के ऊपर देखें, अगर आप कोई लिटरेचर दे रहे हैं तो उस लिटरेचर को वो पढ़ें और उसके बाद उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुछ मारिफत हासिल हो। उसका नतीजा ये निकल सकता है कि इंशाअल्लाह अगले सालों के अंदर हो सकता है कि आपको और बहुत से यहाँ के मकामी अज़ादार भी नज़र आएँ कि जो यहाँ के मकामी हों, यहाँ के लोकल्स हों, कैनेडियंस हों। कैनेडियन से मेरी मुराद ये है कि वो कि जिनका बज़ाहिर पाकिस्तान के साथ बैकग्राउंड नहीं मिला हुआ, हिंदुस्तान के साथ बैकग्राउंड नहीं जुड़ा हुआ, वो यहीं पर रहे, यहीं पर बड़े हुए, यहीं पर उनका पूरा पस मंज़र था, बैकग्राउंड था, मगर उनमें से भी हुसैनी बनने चाहिए। इमाम हुसैन पर आपका और मेरा कोई कॉपीराइट नहीं, हुसैन सबका। हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन इसका, हुसैन उसका, हुसैन जग का, हुसैन सबका, हुसैन रब का। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब बरादरान अजीज़, आइए उसी आयत को मैं आपके सामने एक मरतबा फिर पेश करूं जो सूरह फुस्सिलत की आखिरी आयतों में से है। आयत का निशान 53 है कि जिसमें परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम, कि अनक़रीब हम इनको दिखलाएंगे, अपनी निशानियाँ दिखलाते रहेंगे आफाक में भी और इनके अपने वजूद के अंदर। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि उनके लिए बिल्कुल वाज़े रहे, वाज़े हो जाए कि वो हक़ है, उसमें शुबे की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये फितरत की, विजदान की वो आवाज़ है कि जिसे परवरदिगार आलम ने इन निशानियों के ज़रिए से और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है और ज़्यादा इसको मजबूत किया है। कल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था बरादरान अजीज़ के हादसा है या मंसूबा है, और नज़्म के ज़रिए से इंसान मंसूबे को जज करता है कि अगर नज़्म है तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे एक प्लान मौजूद है, और जब प्लान मौजूद है तो कोई प्लानर भी मौजूद है।
और उस प्लानर तक इंसान अगर पहुंच जाए तो गोया फिर उसने अपने दीन को समझने का आगाज कर दिया। ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा के अंदर मौलाए कायनात का जुमला है कि अव्वलुद्दीन मारिफतहू, दीन का आगाज है उस खुदा की मारिफत से। यानी अगर एक इंसान इस दुनिया में उसने किसी नबी का जिक्र नहीं सुना, उसने किसी वली का जिक्र नहीं सुना, उसने किसी इमाम का जिक्र नहीं सुना, तो आप मुझे बताइए कि वो दीन तक कैसे आएगा। वो जो दीन तक आएगा तो इसी तरह से आएगा कि ये दुनिया को देख रहा है, वो खुद को देख रहा है, और इन निशानियों का मुशाहिदा करते करते अगर वो खालिक तक पहुंच गया तो खालिक के नुमाइंदे तक भी पहुंचेगा। लेकिन अगर खालिक तक ही नहीं पहुंचा तो फिर उसके बाद नुमाइंदे तक कैसे पहुंचेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो मासूमीन ने हमको दुआएं तालीम की हैं उसके अंदर भी हमें एक सीक्वेंस नजर आती है। इस सीक्वेंस पर बहुत तवज्जो कीजिएगा। तालीम की ये दुआ हमें मासूम ने गौहर यगाना दुआओं की बड़ी मारूफ किताब है, उसमें भी ये दुआ आपको मिल जाएगी कि खुदा को मुखातब करके ये कहो कि अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक, ये फितरत की आवाज़ है। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक, क्या परवरदिगार मुझे तू अपनी मारिफत अता कर। फ़इन्नका इन लम तो अर्रिफनी नफ्सक लम आरिफ नबिय्यक, इसलिए कि अगर तेरी मारिफत हासिल नहीं होगी तो तेरी नबी की मारिफत कहाँ से हासिल होगी। फिर उसके बाद मामला यहाँ रुकता नहीं है, मामला आगे बढ़ता है कि अल्लाहुम्मा अर्रिफनी रसूलक, क्या परवरदिगार मुझे तू अपने रसूल की मारिफत अता कर। फ़इन्नका इन लम तो अर्रिफनी रसूलक लम आरिफ हुज्जतक, इसलिए कि अगर तेरे रसूल की मारिफत हासिल ना हुई तो तेरी हुज्जत की मारिफत कैसे हासिल होगी। और फिर उसके बाद ये जुमला आगे बढ़ता है कि अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक, क्या परवरदिगार मुझे अपनी हुज्जत की मारिफत अता कर। फ़इन्नका इन लम तो अर्रिफनी हुज्जतक, इसलिए कि तेरी हुज्जत की मारिफत हासिल न हुई ज़लल तो अन दीनी, तो मैं अपने दीन में गुमराह हो जाऊंगा। फिर उसके बाद अगर अल्लाह वाला हुआ भी तो ऐसे अल्लाह वाले को अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा। ये पहली तकरीर से मैंने अपनी बात को मुत्तसिल किया कि शैतान भी अल्लाह वाला था, मगर अल्लाह को मानना एक बात है, अल्लाह की मानना और बात है। इसीलिए आप देखें बिरादरान अजीज, मैं अपनी बात को यहाँ से थोड़ा लिंक करके आगे बढ़ाना चाहूँगा और उसी आयत के ज़ेल में आप देखिए हयातुल क़ुलूब अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा की बड़ी उम्दा, बड़ी मारिफतुल आरा किताब है और उसके कई वॉल्यूम्स हैं। वहाँ पर उन्होंने इन मामलात को भी डिस्कस किया कि इब्लीस ने इनकार कर दिया, सजदा नहीं किया, मगर उसने एक डील ऑफर की, उसने एक डील ऑफर की। यानी ये अल्फाज मेरे हैं, अगर आप हयातुल क़ुलूब खोलें और उसके अंदर ये जुमला आपको ना मिले, कहाँ लिखा हुआ है कि एक डील ऑफर की, ये तो अल्फाज मेरे हैं, मतलब अल्लामा मजलिसी ने जो लिखा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके जिसको कहा जाता है नकल बिल माना, के लफ्जों को नकल नहीं किया जा रहा, माना को नकल किया जा रहा है। अच्छा, खुद इमाम मासूम से भी ये पूछा गया कि मौला मैं आपकी बात को लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ, तो क्या कुछ इजाफा या कमी कर सकता हूँ। तो इमाम ने यही जवाब दिया कि अगर मानी को मुंतकिल करना चाहते हो तो उसमें कोई हरज नहीं है। बड़ी माकूल बात भी है, लॉजिकल बात भी है। अच्छा, अब हुआ क्या कि उस मौके पर इब्लीस ने एक डील ऑफर की और कहा गया परवरदिगार इस एक सजदे से मुझे एग्जेम्प्ट कर दे, मुझे इस्तिस्ना चाहिए, इस एक सजदे से मुझे एग्जेम्प्ट कर दे। फिर उसके बाद इस पूरी कायनात में हर जगह मैं अपनी पेशानी को तेरे सामने रख के अपने अब्द होने और तेरे माबूद होने का ऐलान करूंगा, इकरार करूंगा। देखिए डील तो बहुत बड़ी है, छोटी डील नहीं है बरादरान अजीज। यानी वो एक सजदा उससे मुझे एग्जेम्प्ट कर दे, फिर उसके बाद क्या होगा, पूरी कायनात के अंदर हर जगह जा जाकर मैं अपनी पेशानी रखूंगा, तेरे माबूद होने का ऐलान करूंगा, अपने अब्द होने का ऐलान करूंगा। परवरदिगार आलम ने इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या जवाब दिया, ये हयातुल क़ुलूब के अंदर है। परवरदिगार आलम ने जवाब दिया, बहुत तवज्जो कीजिएगा, ए इब्लीस जो तू करे वो इबादत नहीं है, जो मैं कहूं वो इबादत है। इबादत अपनी मर्जी को मुसल्लत करने का नाम नहीं है। इबादत का तो मतलब है बंदा बन जाना। जब बंदा बनेगा तो उसे बंदगी में लुत्फ आएगा। अच्छा, अब आप देखिए बरादरान अजीज, जरा गौर कीजिएगा कि सजदा आदम के सामने वो एक सजदा और खुदा के सामने वो कितने सजदे करना चाहता था, बहुत सारे। मगर परवरदिगार आलम का इसरार इस बात के ऊपर है कि सिर्फ मुझे मानो ये काफी नहीं है, जिसको मैं मनवाऊं उसको भी मानो, जिसको मैं मनवा रहा हूं उसका भी कलमा पढ़ो।
परवरदिगार आलम ने कभी नहीं कहा कि आदम को मेरा शरीक मान लो, ना, मैं जिसको जो मनवा रहा हूं उसको वो मानो। अब आप देखिए बरादरान अजीज, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अदद की बुनियाद पर तज्जिया, कैफियत की बुनियाद पर तज्जिया, ऐसा है या नहीं? अगर सिर्फ आप अदद को बुनियाद बनाएं तो आप इंसाफ से मुझे बताइए कि जो इब्लीस ऑफर कर रहा है वो अदद के एतबार से तो बहुत ज्यादा है। अदद के एतबार से तो बहुत ज्यादा है, यानी आप काउंट करें कितने वो सजदे बनेंगे, आप काउंट नहीं कर सकेंगे। मगर मसला जरा ये है कि परवरदिगार का इसरार है कि वो एक सजदा वो चाहिए। वो कहता है मैं इतने कर दूंगा, कहा कि नहीं इतने नहीं चाहिए, ये एक चाहिए। ये करता है या नहीं? अगर ये एक करता है तो तू बंदा है, नहीं करता तो इब्लीस है। अब आप गौर फरमाइए बरादरान अजीज, इसका मतलब यह है कि कभी अदद ज्यादा होने के बावजूद कैफियत के सामने हार जाता है। अदद ज्यादा होने के बाद भी कैफियत के सामने हार जाता है। ये खुलूस की जो अहमियत है ना, उसको कभी भी कम मत समझिएगा। ये खुलूस है कि जो इंसान के अमले मुख्तसर को बहुत बड़े अदद के सामने फतह दिला देता है। यानी मैं कहना यह चाहता हूं, और गौर कीजिएगा कि यह सच है या नहीं, कि सिर्फ अगर अदद मयार होता, बहुत तवज्जो, अगर सिर्फ अदद मयार होता तो एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी ना होती। ज़रबत तो एक है। पैगंबर अकरम के जुमले पर अगर आप गौर करें कि ज़रबतो अलीयन, तो ज़रबत तो एक है, मगर सकलैन की इबादत मिलकर अदद के एतबार से ज्यादा है। मगर ये एक ज़रबत नहीं है। पहली तकरीर में मैंने अर्ज किया था, निस्बत की अहमियत को तो समझें। ये ज़रबत मंसूब किससे है? का ज़रबतो अलीयन, अली की ज़रबत, किसी और की ज़रबत नहीं, वो एक हो या 100। ज़रबतो अलीयन, ये अली की ज़रबत है। ज़रबतो अलीयन यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादत सकलैन, सकलैन की इबादत मिलकर इस एक ज़रबत का मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा अब आप देखिए, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी जगह लिखा था, वो बहुत प्यारी बात लिखी थी। उन्होंने कहा था मसला ये है कि सिर्फ असा का होना काफी नहीं होता। फिरौन के सामने आप असा डाल दीजिए, वो असा अजदह में तब्दील नहीं होगा। मूसा का हाथ भी चाहिए। ऐसा हो सकता है आज भी किसी अजायब घर के अंदर आपको मिल जाए तो आप उठा लीजिए और डालिए, वो अजदा नहीं बनेगा। उसको आप दरिया पर डालें तो रास्ता नहीं बनेगा। तो फर्क कहाँ है? असा तो मौजूद है। कहा सिर्फ असा होना काफी नहीं है, असा के साथ मूसा का हाथ भी चाहिए। जब मूसा का हाथ मस होता है असा से तो ये असर जाहिर होता है। अब आपने गौर फरमाया, सिर्फ तलवार का होना भी काफी नहीं है, अली का हाथ चाहिए। जब अली के हाथ में जुल्फ़िकार हो तब ये असर जाहिर होता है, हर एक के हाथ से ये असर जाहिर नहीं होगा। तो अब आप गौर फरमाइए बरादरान अजीज, ये सारे मामलात इसी तरीके से पैगंबर अकरम ने तारुफ करवाया, बेशक करवाया। परवरदिगार आलम ने तारुफ करवाया, बेशक करवाया। आप देखेंगे हमारे कलमे की तरतीब के अंदर भी इसी चीज को मलूज़ खातिर रखा गया। उसको मानो और जिसको वो मनवाए उसको मानो, और जिसको वो जो मनवाए उसको वो मानो। यकीन जानिए मैं लफ्ज़ नहीं कर रहा। उसको मानो और जिसको वो मनवाए उसको मानो, उसको मानो जिसको वो मनवाए उसको मानो, और जिसको वो जो मनवाए उसको वो मानो। ये तौहीद का तकाजा है, ये तौहीद का तकाजा है। यानी ये क्या तमाशा है कि हम खुदा को माने और खुदा की ना माने। का जब हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो हमने ऐलान कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब उसके बाद जिसको वो जो मनवा रहा है हम उसका इकरार कर रहे हैं। उसने कहा मोहम्मद को रसूलुल्लाह मानो, तो हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर पैगंबर अकरम ने किसी और को हाथों पर बुलंद करके उसकी विलायत का ऐलान किया होता तो यकीन जानिए कि हमें कोई इसरार ना होता।
हमें कोई जिद ना होती, मगर हम क्या करें कि पैगंबर अकरम ने किसी और को हाथों पर बुलंद नहीं किया। जिसने खंदक को अपने हाथों पर उठा लिया, जिसने खैबर के दर को अपने हाथों से उलट दिया, उसी अली को अपने हाथों पर बुलंद करके कहा कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। तो अब बरादरान अजीज, मसला यहाँ पर एक और एंगल से भी आप देखिए, हमारा क्या इसरार है 12 पर? हमारा कोई इसरार नहीं है, ना हमारा अली पर इसरार है, ना मोहम्मद पर इसरार है, ना हमारा 12 पर इसरार है। हमारा किसी पर इसरार नहीं। भाई हम मोहम्मद को भी ना माने अगर परवरदिगार आलम ना कहे, हम अली को भी ना कहे ना माने अगर पैगंबर अकरम ने हाथों पर बुलंद ना किया होता। मगर अब हमारा कोई पर्सनल तो इशू है ही नहीं, ये तो सब तौहीद के तकाजे हैं जो पूरे हो रहे हैं। वो जो वादहु ला शरीक है, उसे मोहम्मद प्यारे हैं और वो इस्लाम को मुकम्मल नहीं मानता जब तक मोहम्मद की रिसालत की गवाही ना दे दी जाए। तो हमने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब वो परवरदिगार आलम कहता है अली की विलायत का कलमा पढ़ो, हमने कहा अलीयुन वलीउल्लाह। ना कोई रिश्तेदारी का इशू है, ना कोई और इशू है। इशू तो सिर्फ इतना है कि खुदा उसकी विलायत का कलमा पढ़वा कर फिर ऐलान करवाता है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। कि आज के दिन अब मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। वह अतमम तो अलैकुम नेमती, और तुम्हारे लिए नेमतों को तमाम कर दिया। वह रदी तो लकुमुल इस्लाम दीना, और तुमसे इस दीन पर राजी हुआ। जरा गौर कीजिए, विलायत अली के ऐलान के बगैर दीन रजी अल्लाह नहीं होता, बंदा रजी अल्लाह कैसे हो जाए? यकीन जानिए ऐसा ही मामला है। परवरदिगार आलम ने कहा कि रजी तो आज मैं राजी हुआ, तो इसका मतलब यह है कि विलायत को माइनस कर दीजिए तो फिर उस दीन से खुदा राजी नहीं है। जब खुदा दीन को रजी अल्लाह होने की सनद नहीं देता विलायत के बगैर, तो किसी इंसान को सनद कैसे मिल जाएगी? कोई इम्कान नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। अजय आइए ब्रादरान अजीज, जरा गौर कीजिए इस बात के ऊपर भी कि ये 12 के ऊपर हमें क्या इशू है? कुछ नहीं। परवरदिगार आलम ने अगर 12 का ऐलान न किया होता, खुदा ने कहा होता 1200, तो हम 1200 को मान लेते। परवरदिगार आलम ने कहा होता 50 को मानो, हम 50 को मान लेते। परवरदिगार ने कहा होता 1000 को मानो, हम 1000 को मान। हमें 12 के अदद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इशू सिर्फ इतना है कि उसने कहा है कि 12 होंगे। ये तौहीद के तकाजों में शामिल है कि जब उसने कहा है कि 12 होंगे तो 12 को मानना दीन होगा। एक कम किया वो भी कबूल नहीं होगा, एक का इजाफा किया वो भी कबूल नहीं होगा। यानी ये इतना हसास मामला है। मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, किसी ने इमाम मासूम से ये सवाल किया कि मौला ये बताइए कि अगर कोई शख्स तमाम इमामों को मानता है, तवज्जो कीजिएगा, और एक इमाम को नहीं मानता, बस 11 को मानता है, 12वें को नहीं मानता, 10 को मानता है, 2 को नहीं मानता, एक को भी अगर कोई ना मानता हो, तो आप उसके बारे में क्या फरमाते हैं? तो इमाम ने कहा उसकी वही हैसियत है कि जो तमाम नबियों को मानता हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा का इनकार करता हो। 12 में से एक कम करें काबिल कबूल नहीं है, एक का इजाफा करें वो भी काबिल कबूल नहीं। मैंने पहले भी शायद किसी मौके पर यह बात गुजारिश की थी कि याद रखिएगा, अगर कभी किसी मौके पर किसी फकीह को, किसी आलिम को इमाम कहा जाता है, उससे मुराद इमाम मासूम नहीं होता। इमाम का एक लुग़वी मतलब है और एक इस्तिलाही मतलब है। आप पेश इमाम को भी इमाम कहते हैं, मगर उस इमाम से क्या वो मुराद है? कतन नहीं। जब हम कहते हैं इमाम 12, इसका मतलब यह है कि पैगंबर अकरम के बाद वो कि जिनके बारे में नस आई है, जिनके बारे में ऐलान किया गया है, जो मासूम है, कि जिनकी इस्मत का ऐलान किया गया। देखिए ये खुद कुरान मजीद के अंदर भी आपको मिल जाएगा कि इब्लीस ने उसी आयतों के सिलसिले के अंदर आपको ये आयत भी मिलेगी कि इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन,
इब्लीस ने ये कहा था ना कि मैं सबको गुमराह करूंगा, सबको बहकाऊंगा, मगर तेरे मुखलस बंदे, मुखलिस नहीं है वहां पर, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे मुखलस बंदे, तेरे बंदे जो तेरी इबादत करने वाले, मगर कैसे? मुखलसीन। मुखलस, मुखलिस होता है जो खुद को खालिस करे, मुखलस वो होता है जिसको खुदा ने खालिस किया हो। लफ्ज आप बदल दें, उसको मुखलसीन कह दें या उसको मासूमीन कह दें, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों के दरमियान। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये बात ज़हन में रखिएगा कि परवरदिगार आलम ने शैतान के मुकाबले में जो सेटअप रखा है उस पर क्या क्या ऐलान किया गया। परवरदिगार आलम ने वाज़े तौर पर कहा कि वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। ये हर इंसान के नफ्स का मामला है कि उसके अंदर हमने फिस्को फुजूर की सलाहियत भी रखी है और मुत्तकी बनने की सलाहियत भी रखी है। वही मुत्तकी जो अगर मुत्तकी बन जाए तो सफ़े मुत्तकीन में आकर इमामुल मुत्तकीन के परचम के तहत आ जाता है, वो है। मगर गौर फरमाइए कि ये जो इंसान मुत्तकी बन सकता है, फिस्को फुजूर की वजह से फाजिर और फासिक बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। शैतान किसी को जबरदस्ती गुमराह कर सकता है? क्या इस बात का इम्कान है? कतअन नहीं। ये खुद कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार आलम ने कहा कि मैदान क़यामत में, सूरह इब्राहिम कुरान मजीद का 14वां सूरा है, याद रखिएगा, वहां ये जुमला आपको मिलेगा कि जब मैदान क़यामत होगा तो इब्लीस को लोग कह रहे होंगे तूने मरवा दिया, तूने फंसवा दिया, तूने गुमराह कर दिया। उस वक्त इब्लीस कहेगा मा अना अलैकुम बिसुल्तान, मेरा तुम पर कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं था। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे मलामत मत करो, अपने नफ्सों को मलामत करो, अपने आप को मलामत करो, अपने आप को कंडेम करो। मेरा तुम पर कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं था। यानी क्या मतलब? मैं तुम्हें कान से पकड़कर गुमराह नहीं कर सकता था। ये एक केस हो गया। अब आइए दूसरे केस की तरफ चलिए। कान से पकड़कर वो इब्लीस गुमराह नहीं कर सकता, तो क्या कान से पकड़कर कोई नबी या इमाम राह रास्त पर ला सकता है? ये नबी का जवाब नहीं है, ये इमाम का जवाब नहीं है कि कान से पकड़कर जबरदस्ती किसी को राह रास्त पर ले आए। ये नबी और इमाम का जवाब नहीं है। इमाम का और नबी का जवाब क्या है? वमा अलल नबी वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। रसूल का काम सिर्फ इतना है कि वो पैगाम को साफ साफ पहुंचा दे, उसके बाद मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो ना माने। ना इनका काम है जबरदस्ती हिदायत देना और ना इब्लीस जबरदस्ती गुमराह कर सकता है। तो आप गौर फरमाइए ये कनेक्शंस क्या हैं? ये कनेक्शंस ये हैं कि फिस्को फुजूर की सलाहियत भी अंदर मौजूद है और अक्ल शऊर की सलाहियत भी अंदर मौजूद है। ये अंदर के इस सलाहियत को बाहर की हिदायत के साथ कनेक्ट कर दिया तो सिरात मुस्तकीम है, और अगर अंदर के फिस्को फुजूर के साथ इब्लीस को ट्यून कर दिया तो फिर गुमराही है। टेलीविजन आपके पास मौजूद है, मॉनिटर आपके पास मौजूद है, सिग्नल्स बाहर दोनों तरह के मौजूद हैं। आप चाहें तो हिदायत का चैनल भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो गुमराही का चैनल भी लगा सकते हैं। कभी कभी लाइटर नोट के ऊपर हम ये कहते हैं कि आजकल सबसे बड़ा इमाम बड़ा कौन सा है? कोई कहता है कि फला, कोई कहता है फला, का नहीं, सबसे बड़ा इंटरनेट इमाम बड़ा है, सबसे बड़ा। जितनी मजलिसें वहां पर आपको मिलेंगी कहीं नहीं मिलेंगी, जितने दुरूस आपको वहां पर मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे। तिलावत कुरान मिल जाएगी, नौहे मिल जाएंगे, मरसिये मिल जाएंगे, मातम मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा इमाम बड़ा तो वही है। और सबसे बड़ा नाइट क्लब कौन सा है? वो भी वही है। ये एक ही जगह पर दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, इधर चले जाइए या उधर चले जाइए। तो ये शैतान का मामला क्या है? वो जबरदस्ती गुमराह नहीं कर सकता। इमाम का नबी का मामला क्या है? वो जबरदस्ती हिदायत नहीं देंगे। ये मशीयत परवरदिगार के खिलाफ है। परवरदिगार इंसान के महदूद इख्तियार को इंटैक्ट रखना चाहता है। परवरदिगार चाहता ही है। देखिए, अगर जबरदस्ती मुवाहिद बनाना होता, जबरदस्ती नबी वाला बनाना होता, जबरदस्ती अली वाला बनाना होता, तो यकीन जानिए कि फिर उसके बाद ना कोई इम्तिहान होता, ना कोई सजा, ना कोई जजा। ये परवरदिगार आलम के प्लान का हिस्सा नहीं है। कुरान मजीद के अंदर कई मकामात पर परवरदिगार आलम ने इसको डिस्कस किया। लस्ता अलैहिम बिमुसैतर, हबीब आप इनके ठेकेदार नहीं, आप परेशान ना हो।
अगर ये ईमान नहीं लाते, अपना नुकसान करते हैं, आप इसके जिम्मेदार नहीं है। और फरमाया आपने, यही वो चीज तमाम इंसानों के बारे में कि शैतान तुमको जबरदस्ती गुमराह नहीं कर सकता जब तक तुम खुद, लफ्ज है कुरान मजीद के, जब तक तुम खुद उसके लिए तवल्ला के जज्बात अपने दिल में पैदा ना कर लो। यतवल्लौनहु कुरान मजीद की ताबीर है, जब तक तुम उससे मोहब्बत करना शुरू ना कर दो, वो तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। तुम उसे इनवाइट करोगे तो वो आएगा, वो खुद से नहीं आएगा, कोशिश करेगा, मगर तुम भगा दो वो भाग जाएगा। केस यही है। अच्छा, अब आप गौर फरमाइए, तो आम इंसान उनको वो गुमराह करने की कोशिश करता है, अगर इंसान उसे इनवाइट करे तो वो गुमराह करने में कामयाब हो जाएगा। मगर मुखलसीन का मामला क्या है? मुखलसीन के बारे में परवरदिगार आलम की तरफ से भी सनद है, और खुद इब्लीस भी पहले ही ऐलान कर चुका है कि जो तेरे मुखलसीन हैं, जो तेरे मासूमीन हैं, मैं कोशिश तो उनके लिए भी करूंगा, मगर मुझे पता है कि कामयाब होने वाला नहीं हूं। देखिए, कोशिश करूंगा, कोशिश तो उन पर भी करूंगा, मगर कामयाब नहीं हो सकूंगा, ये मुझे मालूम है। इल्ला, इस्तिस्ना है ना, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे बंदे जो मुखलसीन हैं उनके ऊपर मेरा जोर चलने वाला नहीं है। अब आप देखिए बिरादरान अजीज, कोशिश तो बहुत की, कोशिश तो उसने बहुत की। चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोशिश की थी ना, अजदा बनकर आया था और नमाज के दौरान सांप की सूरत में आकर उसने अंगूठे को चबाने की कोशिश की थी, कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाए, कुछ तवज्जो हट जाए, मगर क्या तवज्जो हटाने में कामयाब हुआ? नाकाम होकर गया। ये शैतान की तरह स्पिरिट तो देखिए कि पहले कह चुका था कामयाब नहीं होगा, मगर फिर भी कोशिश कर रहा है। जब नाकाम और नामुराद हुआ तो हातिफ गैबी ने ऐलान किया, अंता ज़ैनुल आबिदीन। ये मामला सिर्फ आबिदीन का नहीं है, ये सिर्फ आबिद नहीं है। उसने कहा था इल्ला इबादका, तेरे बंदे, तेरे इबादत करने वाले। अब परवरदिगार की तरफ से सनद क्या है कि ये वो बंदा है जो सिर्फ आबिद नहीं है, नाम आबिद है, नाम आबिद है, आबिद बीमार हमेशा, ये सिर्फ आबिद नहीं है, ये मामला सफ़े आबिदीन से बालतर है, इसको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाएगा। आपने गौर फरमाया बिरादरान अजीज, ये एक केस। और आइए अंबिया में जरा देख लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे। कुरान मजीद के अंदर वो वाकया सूरह साफात के अंदर इन लेंथ परवरदिगार आलम ने डिस्कस किया, यानी रिलेटिवली इन लेंथ। कुरान मजीद के अंदर तफसीलात इतनी ज्यादा आपको नहीं मिलेंगी, मगर रिलेटिवली इस वाकये की तफसील आपको ज्यादा मिलेगी। और वो क्या है कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। इब्राहिम कहते हैं बेटा मैं देख रहा हूँ, बहुत तवज्जो कीजिएगा, ए बेटा मैं देख रहा हूँ, फिल मनाम ख्वाब में देख रहा हूँ, अन्नी अज़बहुक मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया? जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या अबतिफ अल मा तुअमर, ए बाबा जान जो आपको हुक्म दिया गया है उसको आप कर गुजरें। आप जरा अंदाजा करें इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों पूछ रहे थे इस्माइल से? अगर इस्माइल से न पूछते तो ये तन्हा इब्राहिम का कारनामा होता। इस्माइल से पूछकर इस कारनामे में इस्माइल को भी शामिल कर लिया, शरीक कर लिया। अब जरा गौर कीजिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? बेटा मैं क्या देख रहा हूँ? ख्वाब देख रहा हूँ, इन्नी अरा फिल मनाम। और इस्माइल क्या कहते हैं? ये नहीं कहते बाबा जो ख्वाब में देख रहे हैं वो कर गुजरे। या अबतिफ अल मा तुअमर, ए बाबा जान जो आपको हुक्म दिया गया है वो आप कर गुजरे। वो जानते हैं कि ये मेरा बाप कोई आम इंसान नहीं है, खलील खुदा है। अगर ख्वाब में भी खुदा ने कहा है तो ख्वाब फकत ख्वाब नहीं है, हुक्म खुदा का बयान करने का एक अंदाज है। या अबतिफ अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अनकरीब आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और उसके बाद जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ले चले। जनाब हाजरा रुखसत करती हैं, घर आए हैं, माँ से मिलवाया है, और फिर उसके बाद आगे बढ़े। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल को लेकर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े हैं तो शैतान क्या कर रहा है? हालांकि ऐलान कर चुका था कि जो तेरे मुखलस हैं उनको मैं बहकाने में कामयाब नहीं हो सकूंगा, मगर अगर आप ढीठपना देखिए,
माजरत चाहता हूँ, शायद गैर पार्लिमानी लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए, मगर मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि उर्दू के हवाले से मुझे बहुत सारी सहूलतें हैं, इसलिए कि मैं अहले ज़बान तो हूँ नहीं। तो आप जरा देखिए क्या जिद है, ऐलान कर चुका है कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा, मगर फिर उसके बाद आ गया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी बहकाने की कोशिश की, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाने की कोशिश की। वहीं पर तो यादगार बनाई गई है, वो जो शैतान बनाए गए हैं, जो पहली तकरीर के अंदर बात आई थी। अब आप गौर कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी आया, बहकाने की कोशिश की, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास भी आया, बहकाने की कोशिश की। ये दोनों तो मुखलसीन हैं, हतमन मुखलसीन है। जनाब हाजरा के पास भी आया। जनाब हाजरा साहिब मनसब नहीं है, साहिब मनसब नहीं है, मगर उसके बाद भी जरा देखिए जनाब हाजरा का जवाब क्या है। यानी मैं जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जवाब को भी डिस्कस नहीं कर रहा, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के जवाब को भी डिस्कस नहीं कर रहा। उसने कहा इब्राहिम क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, माज़अल्लाह बेटे को ज़िबा करने जा रहे हो ख्वाब की बुनियाद पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकर मारे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को अलग ले जाकर बहकाने की कोशिश की कि तुम्हारे बाप ने ख्वाब देखा है, तुम्हें ज़िबा करना चाहते, तुम ज़िबा होने चले। उन्होंने भी कंकर मारे। ये दोनों इस वक्त में डिस्कस नहीं कर रहा, मगर आइए जरा देखिए जनाब हाजरा क्या कह रही है। जनाब हाजरा के पास आया, इब्राहिम आगे चले गए, इस्माइल आगे चले गए, पीछे जनाब हाजरा को आकर नॉक करके बुलाया और कहा बीबी मालूम है इब्राहिम कहाँ गए। इब्राहिम ने नहीं बताया था कि मां बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जनाब हाजरा को मुखातब करके वो कह रहा है बीबी मालूम है इब्राहिम कहाँ गए। मुझे क्या मालूम, कहकर गए कहीं दावत है, और वाकई खुदा की बारगाह से दावतनामा तो आया था। ताबीर तो आप देखिए, दावत है, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूं। तो वो तो आगे चले गए, ये पीछे आया इब्लीस और जनाब हाजरा को मुखातब करके क्या कह रहा है, बीबी मालूम है कहाँ गए। वो आपके फर्जंद इस्माइल को ज़िबह करने के लिए लेकर गए। तो जनाब हाजरा कहती है अच्छा फिर मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या बीबी उनका तो दिमाग चल गया है, वो तो पागल हो गए माज़अल्लाह। आप तो बाहर निकले और बाहर निकलकर अपने शौहर को रोके। आपने गौर फरमाया, इन दोनों लफ्जों पर गौर कीजिएगा। जनाब हाजरा से वो क्या कह रहा है, बीबी उनका तो दिमाग चल गया है, आप तो मां हैं, बाहर निकले, बाहर निकलकर उनको रोके। जनाब हाजरा ने कंकर उठाए और मारे कि जा भाग जा तू इब्लीस है। उसने कहा बीबी मैं जा तो रहा हूं, मगर ये तो बताइए पहचाना कैसे। कहा बीबी मैं जा रहा हूं, मगर ये तो बताइए आपने पहचाना कैसे। जनाब हाजरा कहती है दो बातों से, नबी के दिमाग पर इल्जाम लगा रहा है, बीवी को बाहर निकलने के लिए कह रहा है। नबी के दिमाग पर इल्जाम लगा रहा है कि खुदा ना करे दिमाग चल गया। इसका मतलब क्या है, जुनून की तोहमत नबी पर। जनाब हाजरा ने इस मसले को हल कर दिया कि अगर कभी कोई मुस्तकबिल में नबी के दिमाग पर हिज़यान की तोहमत लगाए वो इब्लीस है। और जनाब हाजरा ने यह भी समझा दिया कि अगर कभी कोई नबी की बीवी को मैदान में आने के लिए उकसाए वो भी इब्लीस है। अब हमारा सलाम हो जनाब हाजरा पर कि वो शैतान की बातों में ना आई, और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता जो शैतान की बातों में आ गई। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज कि मामला यही है कि शैतान जबरदस्ती तो किसी को गुमराह नहीं कर सकता। वो अपनी गुमराही के लिए, दूसरों को गुमराह करने के लिए अपनी कोशिश करेगा। नबी और इमाम हिदायत देने के लिए कोशिश करेंगे। ये बंदे का चॉइस है, ये इंसान का चॉइस है कि वो क्या करता है। अब देखिए परवरदिगार आलम की तरफ से सहूलत, परवरदिगार आलम ने किस तरह से हिदायत के इस सिलसिले को आसान किया कि बसहूलत लोग इस सिलसिले को कबूल कर लें। देखिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर अंबिया के हवाले से गुफ्तगू की है। आपको एक जुमला हर जगह पर नजर आएगा कि हम तुमसे किसी किस्म का कोई अजर नहीं चाहते, इन अजरी इल्ला अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने यही कहा, दीगर अंबिया ने यही कहा
कि हम तुमसे किसी किस्म का कोई अजर नहीं चाहते, जो हमारा अजर है वो हमारे खुदा के जिम्मे पर है, कहीं आपको नजर नहीं आएगा। परवरदिगार आलम ने सिर्फ और सिर्फ इस आखिरी नबी के कज़िये में ये ऐलान करवाया, कुरान का जुज बनाया, आयत की सूरत में इसको महफूज किया कि हबीब इनसे कह दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कह दीजिए मैंने बड़ी जहमत बर्दाश्त की है इस रिसालत को पहुंचाने के लिए। पैगंबर अकरम की जहमतें वाक़अन बहुत ज्यादा थी। पैगंबर अकरम का जुमला है कि माँ उज़िया नबीयुन कमा उज़ीत, किसी नबी को इतनी अजियत नहीं दी गई जितनी मुझे दी गई। तो वाक़अन अजियत तो दी गई, बहुत अजियतें दी गई, कांटे बिछाए जा रहे हैं, पुष्प पर गलाजत डाली जा रही है, पत्थर मारे जा रहे हैं, इतना खून बह गया कि जूता खून से भर गया, ये सब आपने सुना हुआ है। और फिर उसके बाद परवरदिगार आलम क्या कह रहा है, कुल हबीब कह दीजिए ये सारी ज़हमतें जितनी भी हैं इनका मैं कोई अजर नहीं चाहता, ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर ये कि मेरे क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो, मोहब्बत इख्तियार करो। देखिए बरादरान अजीज, ये जो मोहब्बत का मामला है ना, उसके जरिए से काम आसान हो जाता है, वाक़अन काम आसान हो जाता है। परवरदिगार आलम ने अपनी मोहब्बत का भी हवाला दिया है कुरान मजीद के अंदर, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ए हबीब इनसे कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मैं कहीं और से नहीं आया हूं, मैं उसी खुदा की तरफ से आया हूं। देखिए केस क्या है, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका कोई पैगाम बर भी आ जाए तो वो आपको महबूब होता है, ऐसा है या नहीं? परदेश में हो और माँ का खत आ जाए तो आप उस खत को भी आंखों से लगाते हैं, बोसा देते हैं, क्यों? माँ तो अपने वतन में, कहा मगर ये माँ का खत है। अगर आपको याद हो पहली तकरीर के अंदर भी इस निस्बत के हवाले से हमने काफी बातें की थी, तो अब गौर कीजिए परवरदिगार आलम उसी को रेफर कर रहा है, कुल हबीब इनसे कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मैं कहीं और से नहीं आया, मैं उसी खुदा की तरफ से आया हूँ। युहब्बिबकुमुल्लाह, अभी तो ये वन वे ट्रैफिक है ना कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, लेकिन अगर तुमने मेरी इत्तिबा की तो फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी वो जो इब्तिदाई मोहब्बत है उसके अलावा तुम और ज्यादा महबूब परवरदिगार बन जाओगे अगर तुम मेरी इत्तिबा करो। और फिर उसके बाद पैगंबर अकरम ने अपनी मोहब्बत को समझाया, कुरान की आयतें भी हैं, मगर खुद पैगंबर अकरम ने यह इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। कल जब आप जुलूस की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे होंगे, मौसम सख्त होता है, अलबत्ता रिलेटिवली तो कल शायद मौसम बेहतर होगा, मगर याद रखिएगा ये मोहब्बत के तकाजे हैं। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, जब तक मेरी मोहब्बत उसके दिल में ज्यादा ना हो जाए, मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन, उसके बाप से, उसकी औलाद से दुनिया में कोई इतना महबूब नहीं होना चाहिए। पैगंबर अकरम की मोहब्बत के मुकाबले में किसी और की मोहब्बत तुम्हारे दिल में ज्यादा ना हो, गौर फरमाइएगा, पैगंबर अकरम कह रहे हैं। और फिर उसके बाद देखिए मामला क्या है, मोहब्बत का ताल्लुक अपनाइयत के साथ होता है। हर कोई अपने से मोहब्बत करता है। हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी साहब का बहुत मारकतुल आरा नुक्ता है, बहुत प्यारा जुमला उनका, कि हर कोई अपने से मोहब्बत करता है, अपनी माँ, अपना बाप, अपनी औलाद, अपना वतन, अपने भाई, अपनी बहन, जो अपने होते हैं उनसे मोहब्बत की जाती है। जहां फासला आ जाए वहां पर एहतराम होता है, शफकत होती है, मगर मोहब्बत नहीं होती। अपना वतन, अपनी जमीन, अपनी किताब, जहां अपनाइयत का हवाला आ जाए फिर वहां पर मोहब्बत होती है। फासला हो जाए, एहतराम हो सकता है, शफकत हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकती है, मगर मोहब्बत नहीं होती। ऐसा है या नहीं? आप अपनी माँ से मोहब्बत करेंगे, मैं अपनी माँ से मोहब्बत करूंगा, आपकी माँ का मैं एहतराम करूंगा, आप मेरी माँ का एहतराम करेंगे, यही तरीका कार है ना। अब आगे बढ़िए, सारा मामला यह है कि परवरदिगार आलम इसरार कर रहा है कि मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत करो। केस क्या है? अपनाइयत का रिश्ता कहां पर है? तुम्हारी माँ तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा बाप तुम्हारा अपना है, तुम्हारा भाई तुम्हारा अपना है, और मोहम्मद मुस्तफा किसके अपने हैं? खुदा के अपने हैं। तो पहले खुदा के अपने से मोहब्बत करो, फिर अपने अपनों से मोहब्बत करना। आपने गौर किया? पहले खुदा के अपने से मोहब्बत करो, फिर अपने अपनों से मोहब्बत करना। मोहम्मद मुस्तफा खुदा के अपने हैं, लिहाजा मोहब्बत लाजिम है। अब सवाल यह है कि मोहम्मद मुस्तफा के अपने कौन हैं?
बहुत तवज्जो कीजिएगा। रसूल अल्लाह है, खुदा के अपने, मोहब्बत वाजिब है। मोहम्मद मुस्तफा के अपने कौन है? तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आए मोबाइल खोलिए, तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं। वहां पर उन्हीं अपनों का तो तारुफ करवाया गया था कि तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं। तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आते हैं। तुम अपने नफ्सों को लेकर आओ, जैसे तुम अपनी जान समझते हो तुम ले आओ, जैसे हम अपनी जान समझते हैं हम ले आएंगे। तो वहां पर उन अपनों का तारुफ तो हो गया, और फिर उसके बाद इस आयत के जरिए से गोया मोहर तस्दीक सब्त कर दी गई कि किसी किस्म की कोई शक व शुबे की गुंजाइश बाकी ना रहे। कुल ए हबीब कह दीजिए ला असलकुम, कोई सवाल नहीं किसी किस्म के अजर का, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये अजर रिसालत के उन्वान से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने बड़ी ज़हमत बर्दाश्त की मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे क़राबतदारों से मवद्दत करो, मोहब्बत इख्तियार करो, ये अजर रिसालत के उन्वान से मुझे चाहिए। फायदा किसका है? फायदा किसका है? यानी अजर अगर आप किसी को देंगे तो जिसको देंगे उसका फायदा होगा ना। नहीं बरादरान अजीज, 3 आयतें हैं, इन तीनों आयतों को साथ साथ सुनिए। जुमे के दिन आप दुआ नुतबा पढ़ते हैं, दुआ नुतबा के अंदर ये तीनों आयतें आपको साथ साथ नजर आएंगी, और ये तीनों आयतें एक दूसरे की तफसीर करती हैं। ये आयत जो आप में से हर एक के हाफजे में मौजूद है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये एक आयत है। फायदा किसका है? ये अजर अता करेंगे तो क्या पैगंबर अकरम को कोई फायदा होने वाला है? सुनिए कुरान मजीद की दूसरी आयत, मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम। याद रखना, जो अजर मैंने तुमसे मांगा है उसका मुझे कोई फायदा नहीं, उसका फायदा खुद तुम्ही को होने वाला है। मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, उसका फायदा तुम्ही को होने वाला है। लकुम लाम आता ही फायदे के लिए, उसका फायदा तुम्ही को होने वाला है। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या फायदा होने वाला है? यानी आप तूले तारीख को देखिए और फिर उसके बाद मुझे बताइए क्या फायदा होने वाला है। अली का नाम लेने पर जबान कटती है, फायदा होगा? मीसा में तम्मार से पूछिए, रुशैद हजरी से पूछिए, कंबर से पूछिए, कुमैल से पूछिए, मिगदाद से पूछिए, ये सारे वो हैं कि जिन्होंने अली की मोहब्बत की प्राइस पे की है। तो ब्रदरान अजीज भी ये लकुम किधर गया? फहुवा लकुम, इसका फायदा तुम्ही को होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है? जान हथेली पर लेकर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर आले मोहम्मद के मानने वाले अली का नाम लेते हैं, जान हथेली पर लेकर तैयार रहते हैं कि कभी भी उनको कत्ल किया जा सकता है, जख्मी किया जा सकता है, कहीं पर कोई बम फट सकता है, कहीं पर ये हो सकता है, कहीं पर वो हो सकता है। आप गौर फरमाइए तो ये लकुम किधर है कि ये जो अजर रिसालत में तुमसे मांग रहा हूं इसका फायदा तुम्ही को होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है? सवाल तो बनता है। देखिए बरादरान अजीज, मैं आपकी खिदमत में एक और अंदाज से मिसाल पेश करूं। बरादरान अजीज जरा देखिएगा कि अगर कोई शख्स नमाज ना पढ़ता हो और उसको ये बताया जाए कि मियाँ फजर की नमाज पढ़ो और फिर उसके बाद घर जाकर देखो क्या होता है। अच्छा, वो फजर की नमाज पढ़े जमात के साथ, आए मस्जिद के अंदर और घर जाए, तकिया उठाए, उसके नीचे से $100 निकल आए, तो लकुम है, तो फायदा है, तब तो ठीक है। लेकिन बरादरान अजीज, क्या वाकई ऐसा ही होता है? अच्छा, रोजा रखो, अगर रोजा रखोगे और इफ्तार का वक्त आएगा तो आसमान से एक दस्तरखान उतरेगा और तुम्हारे लिए इफ्तार का एहतमाम हो जाएगा। तो फिर तो रोजा रखना क्या मुश्किल काम है? खाने जन्नत अगर नाजिल होने लगे, तकिया उठाएं तो $100-200 निकलने लगे, तो बरादरान अजीज फिर उसके बाद ज़हमत क्या है, इम्तिहान क्या है, तकलीफ क्या है, आजमाइश क्या है? कुछ भी नहीं है। कल तक वो दुश्मन अहले बैत था, उसको पता चल जाए कि अगर मैं आले मोहम्मद का मानने वाला बन जाऊंगा और फिर अगर जाऊंगा तो बैंक के अंदर, मेरे अकाउंट के अंदर $1000 का इजाफा हो चुका होगा, तो फिर उसके बाद बरादरान अजीज फिर ज़हमत क्या है, मुश्किल क्या है? देखिए गौर फरमाइएगा, ये तमाम तर मामला जो दुनिया के हैं वो अपनी जगह पर है। इन ज़हमतों के साथ कबूल करो, फायदा तुम्हारा ही होगा। कहां पर फायदा होगा ये भी सुनिए, कहां पर फायदा होगा? कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, तीसरी आयत,
पहली आयत इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अजर रिसालत के उन्वान से सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, क़राबतदारों की मोहब्बत। एक दूसरी आयत मा सअल्तुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, ये जो मैंने तुमसे अजर रिसालत मांगा है फायदा तुम्हारा है। तीसरी आयत मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ा इला रब्बिही सबीला, फायदा ये है कि अगर तुम अजर रिसालत अदा करोगे तो इस दीन पर चलना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए बरादरान अजीज, वाक़अन बात तो है कि जहमत भी होगी, परेशानी भी होगी, मगर जहमत और परेशानी उसका असर कितना कम हो जाए कि जब एक इंसान अपने दिल में अली की मोहब्बत रखता हो, पंजतन की मोहब्बत रखता हो, जनाब सैयदा की मोहब्बत रखता हो। फिर उसके बाद पूछिए मीसा में तम्मार से कि जबान कटने का दर्द ज्यादा है या अली की मोहब्बत की मिठास ज्यादा है। उसके बाद भी अली अली कह रहे हैं, जब तक जबान नहीं कटी थी बाबा से बुलंद कह रहे थे, फजाइल पढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। फराजेदार पर मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं। रजू माने हम जबान देते हैं और हम जबान देते हैं कि रहेगा जिक्र अली। किसी की क्या मजाल के अली के जिक्र को वो कम कर सके। अब आइए जरा सुनिए, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इंसाफन मुझे ये मुकालमा बहुत पसंद है। मैंने पूरी दुनिया में शायद कई जगहों पर मजलिस में इसको पढ़ा होगा कि इमाम के पास एक शख्स आया और उसने आकर, मानने वाला, मोमिन, मुहिब, चाहने वाला, वो आया और उसने आकर इमाम से कहा कि मौला, छठे इमाम की बात कर रहा हूँ, कि मौला बहुत परेशान हूँ, तंग दस्ती है, फाके हैं, घर में पैसा नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मुश्किल है। तो इमाम ने उसको देखा और कहा कि हमें तो ये इत्तला है कि तुम्हारे पास ठीक ठाक माल है, तुम गरीब तो नहीं हो, तुम तकदस्त तो नहीं हो। उसने कहा मौला मेरे पास माल है। अरे वो रिकॉल करने लगा, ऐसा तो नहीं कहीं भूल गया हूँ। वो कई मरतबा इस तरह से होता है, टैक्स बचाने के लिए पता नहीं इस अकाउंट में रखा था, उस अकाउंट में रखा था, किधर रखा था, कहाँ रखा था, मगर यहाँ पर तो वो केस भी नहीं है, अभी तो बैंकिंग सिस्टम ही नहीं आया था। तो वो गौर कर रहा है, सोच रहा है पता नहीं कहीं कोई दबा दिया हो, कुछ नहीं, रिकॉल किया, कुछ याद नहीं आया। उसने कहा नहीं मौला कुछ भी नहीं, मौला ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वाकई तंगदस्त हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास, गरीब हूँ, फकीर हूँ। इमाम ने कहा कि नहीं, हमारे पास जो इत्तला है वो बिल्कुल सही है, तुम फकीर नहीं हो, तुम तंगदस्त नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो। वापस उसने एक मरतबा गौर किया और फिर कहा कि मौला दूसरे तो वैसे ही हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते आले मोहम्मद के मानने वाले हो, भुगतो तंगदस्ती को, फक्र को, फाके को, अब आप भी ये कह रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं। लाइटर नोट के ऊपर इसने एक जुमला कह दिया कि नहीं भाई ऐसा थोड़ी है, मैं तुमको बिल्कुल सही कह रहा हूं, तुम गरीब नहीं हो, तुम तंगदस्त नहीं हो, तुम फकीर नहीं हो। क्या मौला कहना क्या चाहते हैं? इमाम ने कहा एक बात बताओ, हमसे मोहब्बत करते हो, हमसे मोहब्बत करते हो? कहा कि हाँ मौला बिल्कुल आपसे मोहब्बत करता हूं। कितने में बेचोगे? कितने में बेचोगे? कहा मौला क्या मतलब कितने बेचोगे, क्या मतलब? कहा अब ये करेंसी में तब्दील कर रहा हूं, $100 में बेच दोगे? कहा मौला $100, आपकी मोहब्बत, क्या हैसियत है इन दोनों की, क्या कंपैरिजन इन दोनों का, क्या तकाबुल है? मौला कदर नहीं। कहा अच्छा ठीक है बढ़ाते हैं, $1000 में बेच दोगे? कहा मौला नहीं, $1000 की क्या हैसियत है आपकी मोहब्बत के सामने। कहा $1,00,000 अगर कोई ऑफर करे फिर बेच दोगे? कहा मौला नहीं, $1,00,000 में भी नहीं बेचूंगा। $1 मिलियन अगर कोई ऑफर करे, $1 ट्रिलियन कोई ऑफर करे, क्या बेच दोगे? कहा मौला बिलियन ट्रिलियन क्या है, अगर पूरी कायनात की दौलत मिल जाए तब भी आपकी मोहब्बत नहीं बेचूंगा। क्या जिसके पास इतनी कीमती चीज मौजूद हो वो सब कुछ हो सकता है, गरीब नहीं हो सकता, वो फकीर नहीं हो सकता, वो तंगदस्त नहीं हो सकता, मुफलिस नहीं हो सकता। क्या इमाम ये कहना चाहते हैं कि इसी हाल में जिंदगी गुजारो? नहीं, कतन नहीं। मेहनत करो, कोशिश करो, अपना रिस्क हासिल करो, बहुत अच्छी बात है, मगर जो तुम्हारे पास मताए बेबहा मौजूद है उसकी कदर भी तो करो। तुम्हें परवरदिगार आलम ने कितना मालदार बनाया है, कितना साहिब दौलत बनाया है। अल्लामा रशीद तुराबी का मैं जुमला कहीं नकल कर रहा था, शायद ब्रदर इरफान ही के साथ गुफ्तगू हो रही थी। एक जगह अल्लामा रशीद तुराबी साहब ने कहा था, खलिश दिल की कदर कर नादान,
खलिश दिल, मातम को समझाने के लिए, ये खलिश दिल की कदर करना अदा है, ये कहीं बार बार होती है। लज्जत गम, लज्जत मातम, ये मोहब्बत अहले बैत के बगैर नहीं हो सकता ब्रदर अजीज। दूसरे आपको हैरत से देखते हैं कि ये कैसे मातम कर लेते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि लज्जत गम क्या है, उन्हें नहीं मालूम कि लज्जत मातम क्या है, वो नहीं जानते। और हमें उनसे शिकवा भी नहीं है। जब तक वो अली और आले अली की मोहब्बत अपने दिल में रासिक नहीं करेंगे, वो लज्जत गम से आशना हो भी नहीं सकते, वो लज्जत मातम से रोशनास नहीं हो सकते। आज हमें जिक्र करना है इमाम मजलूम की करबला आमद का। हुसैन का काफिला जो मदीना से चला था 28 रजब को, 3 शाबान को मक्का पहुंचा और ऐन हज के मौके पर इमाम मजलूम ने मक्का तर्क किया। रास्ते में जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर भी आई और 2 मुहर्रम को यह काफिला पहुंचा है करबला में। 2 मुहर्रम सहपहर का वक्त, यानी शाम से कुछ पहले। ये 3 मुहर्रम की शब आ चुकी है, यानी आपके इमाम का काफिला करबला पहुंच चुका है। इमाम के रहवार ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इमाम का जुलझना मामूली रहवार नहीं है, वो इमाम के मिजाज को समझता है। इमाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जुलझना भी इमाम की मारिफत रखता है मगर आगे नहीं बढ़ रहा। हजरत अबुल फजल अब्बास करीब आए और कहा, आका ऐसा लगता है कि शायद ये थक गया है, रहवार को तब्दील करके देखते हैं। रहवार बदला गया, दूसरा रहवार लाया गया, वो भी आगे नहीं बढ़ा। तीसरा रहवार लाया गया, वो भी आगे नहीं बढ़ा। अब इमाम ने कहा कि अब्बास एक काम तो करो, इस इलाके के जो लोग हैं उनको जरा बुला कर लाओ। कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी बस्ती नहीं थी। बनी असद के लोग इमाम के सामने आ गए, हाथ छोड़कर खड़े हो गए। कहा कि मौला हुक्म फरमाइए। कहा कि एक बात बताओ, इस जगह का नाम क्या है? किसी ने कहा युकालु लहा नैनवा, कि मौला इसका नाम नैनवा है। इमाम कहते हैं कोई और नाम भी होगा। किसी ने कहा युकालु लहा गाजरिया, कि मौला इसका एक नाम गाजरिया है। इमाम ने कहा ठीक है, मगर कोई और नाम भी होगा। किसी ने कहा कि मौला युकालु लहा मारिया, इसका एक नाम मारिया है। कहा कि नहीं, ये तो ठीक है, कोई और नाम भी होगा। कहते हैं युकालु लहा शत्तुल फुरात, इसका एक नाम शत्ते फुरात भी है। इमाम ने कहा ये सब ठीक है, मगर कोई और नाम भी होगा। कोई नाम है ना कि जिसकी हुसैन इब्न अली को तलाश है, हुसैन को मख्तल की तलाश है, कोई और नाम भी होगा। कहा मौला ये तो वो नाम है जो हमें मालूम थे, हमने बता दिए। अगर आप इजाजत दें तो हमारे कबीले के अंदर एक बहुत बूढ़ा बीमार एक शख्स है, हम उसको ले आते हैं, शायद उसे मालूम हो कि इसका कोई और नाम भी है। उसको लाया गया, वो खुद से नहीं आ सकता था, उठाकर लाया गया। और जब इमाम के सामने वो आया तो इमाम ने पूछा कि भाई एक बात बता, ये सारे नाम तो बताए तेरे कबीले वालों ने, नैनवा, गाजरिया, मारिया, शत्तुल फुरात, मगर क्या इस जगह का कोई और नाम भी है? उसने अपने जहन पर जोर दिया और उसके बाद कहने लगा मौला युकालु लहा करबो बला, मौला इसका एक नाम करबो बला भी है। इमाम ने कहा यही करबो बला की जमीन है, जिस जगह की हमें तलाश थी वो यही जगह है, यहीं पर हमने ठहरना है, यहीं पर हमने रहना है। और जब इमाम ये कह रहे थे तो वो बूढ़ा हाथ जोड़कर कहता है मौला खुदा के लिए यहां पर मत ठहरिएगा, ये जगह नबियों को, नबी ज़ादों को कभी रास नहीं आई, मुआफिक नहीं आई, मौला किसी और जगह चले जाइए। कहा कि नहीं भाई यहीं पर, हमने तो यहीं पर रहना है। बनी असद वालों से गुफ्तगू आगे बढ़ती, इससे पहले किसी ने पैगाम दिया कि मौला जनाब ज़ैनब आपको बुला रही है। जो आरजी इकामतगाह बनाई गई थी वहां पर इमाम हुसैन पहुंचे, जनाब ज़ैनब ने बुलाया है, शरीकतुल हुसैन है। इमाम मजलूम गए जनाब ज़ैनब के पास और अब गुफ्तगू हो रही है। जनाब ज़ैनब कहती है भैया ये कहां पर काफिले को रोका है? कहा कि ज़ैनब ये जगह करबो बला है, यहीं पर हम लोगों ने उतरना है, यहीं पर हमने रहना है। जनाब ज़ैनब ने कहा क्या मुमकिन नहीं किसी और जगह हम चले जाएगा? क्या नहीं ज़ैनब यहीं पर हमें रहना है। मसला क्या है? बीबी ज़ैनब कहने लगी कि भैया बात सिर्फ इतनी है कि जब से यहाँ पर आई हो एक बीबी के रोने की आवाज आ रही है, आवाज भी कुछ जानी पहचानी से महसूस हो रही है। अब हुसैन की आंखों में भी आंसू आ गए और कहने लगे ज़ैनब तुमने पहचाना नहीं, ये माँ फातिमा ज़हरा की आवाज है, ये माँ की आवाज है, ये माँ का गिरिया है, ये माँ के बहन है, ये माँ के आंसू हैं। जनाब ज़ैनब समझ गई कि वो मंजिल आ गई है। हुसैन वापस आए बनी असद वालों के पास और बनी असद वालों से कहते हैं, ऐ बनी असद वालों, हम इस जमीन को तुमसे खरीदना चाहते हैं।
बनी असद वाले कहते मौला आप हमारे मेहमान हैं, जब तक रहना चाहे रहे। कहा कि नहीं, बात 2-4 दिनों की नहीं है, अब तो हमें कयामत तक यहीं पर रहना है। इमाम ने उस जगह को खरीदा और खरीदने के बाद वापस बनी असद वालों को हिबा कर दिया, कुछ शराइत के साथ। देखिए बरादरान अजीज, जाहिर का कितना बड़ा मकाम है, हुसैन की जियारत करने वाले का कितना बड़ा मकाम है। करबला पहुंचने के बाद बनी असद से जो बातें हो रही हैं, उसमें हुसैन ने अकबर को याद नहीं किया, अब्बास को याद नहीं किया, सबसे पहले आपको याद किया है जो हुसैन की जियारत करने वाले हैं, जो कयामत तक जियारत करने वाले हैं, उन जायरीन को याद किया। इमाम ने कहा ए बनी असद वालों, मैं चंद शराइत के साथ ये जमीन तुम्हें हिबा करना चाहता हूं। नंबर 1, पहली शर्त यह है कि देखो जब यहां पर कोई हमारा जायर आए तो उसको बताना कि हुसैन की कब्र कहां पर है। दूसरी बात, जब कोई जायर आए तो उसे मेहमान बनाना 3 दिन तक कि वो हुसैन का जायर है। और तीसरी बात, ए बनी असद वालों, जब यहां से ये अशकिया का लश्कर चला जाए तो तुम देखोगे कि हमारे लाशें बिखरे पड़े होंगे, बेगोरो कफन लाशें होंगे। वादा करो, एक काम करोगे कि आकर हमारे लाशों को दफन कर देना। बनी असद वालों ने कहा कि मौला हम वादा करते हैं। देखिए फिक्र हर कस बकदर हिम्मत उस, हर एक में एक जैसी हिम्मत नहीं होती। बनी असद वाले करबला में आके लड़े नहीं है, इमाम ने उनको काम भी यही दिया है, बनी असद वालों बस बाद में आ जाना, इतना कर देना, हमारे लाशों को दफन कर देना। उन्होंने वादा कर लिया और जाने लगे। इमाम ने कहा बनी असद वालों एक काम तो करो, अपने घर की खवातीन को तो जरा भेज देना। बनी असद वाले हैरान परेशान वापस पलटे, बीबियों से कहा बीबियों फर्जंदे रसूल ने तुम्हें बुलाया है। वो बीबियां अपने हिजाब को संभालते हुए, अपने पर्दे को संभालते हुए, अरे हम भी इस काबिल हैं कि फर्जंदे रसूल हमसे गुफ्तगू करें, हमें कोई हुक्म दे। आई और आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, फर्जंदे रसूल फरमाइए क्या अमर है, क्या हुक्म है। इमाम मजलूम कहने लगे ए बीबियों, मेरे काफिले में भी ज़ैनब कुबरा है, मेरे काफिले के अंदर उम्मे कुलसूम है, तुम्हारी तरह बीबियां मेरे काफिले में भी है। एक वादा करो, एक काम करो कि हो सकता है कि तुम्हारे घराने के मर्द लश्कर यजीद से डर जाएं और हमें दफन करने के लिए करबला में ना आए, मैदान में ना आए, मक्तल में ना आए। वादा करो जब पानी भरने के लिए फुरात के पास आओगी, एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पर डाल दोगे। वो बीबियां जाने लगी वादा करके कि हाँ फर्जंदे रसूल हम भी वादा करते हैं, हम आपके लाशों को दफन करेंगे। जब जाने लगी तो इमाम कहते हैं बीबियों जरा अपने बच्चों को तो भेज देना। वो बीबियां गई, बच्चे आए, नन्हे नन्हे मासूम बच्चे। इमाम हुसैन ने उनको देखा और कहा ऐ बच्चों, तुम्हारी तरह मेरा भी एक बेटा अली असगर है, मैं भी ओनो मोहम्मद का मामू हूं। एक काम करो कि हो सकता है तुम्हारे माँ बाप लश्कर यजीद से डर जाए और हमारे लाशों को दफन ना करें। वादा करो कि जब ये लोग चले जाएंगे, खेलने के बहाने आओगे, एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पर डालोगे। अब इतने वादे तो ले लिए अजीजान, मगर मैं सवाल करूं ऐ मौला, आपका सज्जाद तो बाकी होगा, वो खुद ही दफन कर देगा। कहा कि वो बाद में दफन करेगा। सज्जाद से कोई पूछे ऐ मौला आप क्यों एक मुट्ठी खाक नहीं डालते, सज्जाद अपने हाथों को आगे दिखाएंगे। अरे जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, जिसके पैरों में बेड़ियां हो, मातमे हुसैन।